स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना जी? तुम लोग को साउंड वगैरह सब क्लियर है? देखो, कल बता रहे थे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बताए थे। आज उसी का एक छोटा सा यूज है, वो थोड़ा लेंदी है। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो होता है, रिप्रेजेंट्स मतलब सूचित करना, रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। टेंजेंट मतलब समझते हो, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एट 1, 1, मतलब x बराबर भी 1, y बराबर भी 1, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। ग्राफ तुम लोग को पढ़ाए थे, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ a हो जाएगा, ठीक है? ए एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? y एक्सिस। अब हमसे कोई पूछता है कि x बराबर 1, 1, देखो यहाँ पे होगा x बराबर 1, 1 मान लो कि ये है, ठीक है? 1, 1, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट डालना चाहता है, यहाँ पर क्या डालना चाहता है? कोई टेंजेंट डालना चाहता है, तो उसका स्लोप क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर कोई टेंजेंट जब डालना चाहता है तो उसका स्लोप क्या होगा? तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है? ये जो टेंजेंट मतलब होता है जो छू के चला जाए, जैसे ये हुआ ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो y बराबर एक्स स्क्वायर पे कोई पॉइंट है 1, 1, उस पर टेंजेंट डालना है। 1, 1 इस पॉइंट पे है कि नहीं? तो x बराबर 1, y बराबर 1 पुट करके देखो, LHS RHS दोनों बराबर होना चाहिए। तो y बराबर 1 रखेंगे, x बराबर भी 1, तो 1 का स्क्वायर, दोनों साइड तो 1 ही आया ना, मतलब इस पे पॉइंट है, ठीक है? तो y बराबर एक्स स्क्वायर पे कोई पॉइंट है 1, 1, उस पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट ये हो गया। तो इसका स्लोप हमको बताना है, इसका स्लोप मान लो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप, यही बताना है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उधर पढ़ाए थे। तो देखो किसी भी कर्व का स्लोप जब पूछे तो उसको डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। तो यही स्लोप हो गया, डी वाई डी एक्स को ही क्या कहेंगे? स्लोप, ठीक है? तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, हो गया रे? यस सर। यस देखो d बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? 2x।
ठीक है, डी बाई डी एक्स को ही स्लोप कहते हैं, ढाल, स्लोप मतलब हिंदी में ढाल, डी बाई डी एक्स, ठीक है। स्लोप कितना हो गया 2x, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पूछा था स्लोप एट 1 1, स्लोप एट 1 1, ठीक है, बराबर भाट पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ था, ठीक। तो देखो हमको x बराबर यहाँ पे क्या लेना है 1, तो यहाँ पे पुट कर दो, x बराबर क्या पुट कर दोगे 1, पुट x बराबर 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था x बराबर 1 पे स्लोप निकालना है, y बराबर भी 1, लेकिन y तो इसमें है नहीं, तो स्लोप कितना निकल गया 2 गुने 1, तो क्या हो गया 2, तो कहने का मतलब स्लोप कितना हो गया 2, आंसर। या इसी को tan थीटा भी कह सकते हैं, tan थीटा को ही स्लोप कहते थे ना, ठीक है। तो स्लोप निकल गया हमारा 2, ये हो गया आंसर। तो नोट करो इधर वाला, चाहो तो इधर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो याद रखना, तुमको याद क्या रखना है, ठीक है, याद ये रखना है कि किसी भी कर्व का, कर्व मतलब वक्र, किसी भी कर्व का स्लोप क्या, डिफरेंशिएशन क्या सूचित करता है, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन किसी दिए गए पॉइंट पर क्या सूचित करता है, तो उसके टेंजेंट का स्लोप सूचित करता है, ठीक है। किसी दिए गए कर्व का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या सूचित करता है, तो टेंजेंट का स्लोप सूचित करता है, ठीक है ना। नोट कर लिया छोटू? हो गया छोटू? यस सर। यस। ए वाला जो लाइन है ना छोटू, ये याद रखना है तुमको, d by dx represents the slope of tangent at a given point, ठीक है। किसी कर्व का किसी दिए गए बिंदु पर डिफरेंशिएशन जो होता है उसके स्पर्श रेखा का स्लोप को सूचित करता है, ठीक है। किसी दिए गए कर्व का किसी बिंदु पर डिफरेंशिएशन उसके स्पर्श रेखा का स्लोप को सूचित करता है, इतना याद रखना है, ठीक है, यही काम देगा। ये बस थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता दिए कि थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक। तुमको सिर्फ ये लाइन याद रखना है, बस आगे चलते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का यूज सिखाते हैं, ये डिफरेंशिएशन का यूज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए कर्व represents the area under the curve। देखो क्वेश्चन बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। मान लो ये कोई कर्व था y बराबर एक्स स्क्वायर, अभी देखे, ठीक है, जिसमें पॉइंट था x बराबर 1, y बराबर भी 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट था मान लो 1 1, ठीक है। कर्व के किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है 1 1, ठीक है। अब तुमसे पूछा कि इसके अंदर वाला एरिया निकालिए, कौन वाला एरिया, ए वाला एरिया निकालिए, ठीक है। ए वाला एरिया जो डॉटेड से बना है ना, कहेगा ये एरिया निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ए कर्व रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। किसी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे ना तो उसके नीचे का एरिया बतलाएगा वो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड मतलब छायांकित, जो छायांकित एरिया है वो निकालिए। तो देखो इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे,
जो एरिया होगा ना वो होगा इंटीग्रेशन बाई dx। ठीक है, बाई कर्व है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाई dx। कहां से कहां तक वो एरिया है, तो वो एरिया गौर से देखो, वो एरिया है तुम्हारा यहाँ 0 0 ऑरिजिन से लेके 0 0 से लेके कहां तक गया, 1 1 तक। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी किया, 0 से 1। तो यहाँ लिमिट पुट करोगे, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर 1 तक। ठीक है, इस एरिया अंडर द कर्व पूछा, इस कर्व के नीचे के अंडर का एरिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक का एरिया पूछा, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर 1, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1। अब देखो, ठीक है, y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वो वाला एरिया निकल जाएगा। इसके आगे इंटीग्रेशन पता है तुमको, करो और नोट करो यहाँ तक। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, हिंदी उन्दी कहीं कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, रही छोटा मोटा है तो इतना ध्यान, ऐसे भी इसमें बनाना है, ठीक है, लिखना कहीं कुछ नहीं है। हो गया सर। ठीक है, तो इसको करो, इंटीग्रेशन सिखाया ना, इसके बाद हल करो इसको। वन बाई थ्री है सर आंसर। हाँ, 1/3 आया, हाँ सही है। यस सर। आगे बढ़ा रहे हैं जी, किसी का नहीं हुआ होगा तो बोल देना, पीछे कर देंगे। a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से लेके 1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, x पर पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, तो ये हो गया x³ बटा 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 1/3 बाहर निकाल लो, x³ 0 से लेके 1। ठीक है, तो 1/3, एक्स का वैल्यू 1 का क्यू, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 1/3 आंसर। हो गया जी, आगे बढ़े। यस सर, हो गया। चलो, अब कुछ है ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ रूल है, ये सब देखो पढ़ा रहे हैं 2 क्लास से, बहुत कम यूज होता है, लेकिन आएगा साल 2 साल में एक आध बार कभी कभी टपक जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक रूल छूट गया था जो कि यूज होता है लेकिन कम, वही बताए 2 साल में एक आध बार आ जाएगा। तो साइन रूल एंड कोसाइन रूल। देखो, पहले साइन रूल देखते हैं, साइन रूल क्या है, SUNE साइन। ठीक है, मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। ए के सामने वाला साइड है जो स्मॉल ए है, बी के सामने वाला स्मॉल बी,
और सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो सब में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, साइन ए बटा स्मॉल ए वाला एंगल है ना, ए एंगल लेंगे साइन ए बटा सामने वाला स्मॉल ए, साइन बी बटा क्या हो जाएगा स्मॉल बी, बराबर साइन सी बटा क्या लिख देंगे स्मॉल सी। यही है साइन रूल। मतलब समझ में आया, जो साइन थीटा लेते हैं उसके सामने वाला साइड लिखना है, ठीक है ना, ये रेशियो फॉलो करेगा, इसी को कहेंगे साइन रूल। ये कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको याद रखना, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलेगा। ए वाला साइड साइन ए, ठीक है, ए वाला एंगल साइन ए, तो इसके सामने वाला ही लिख दिए साइन ए बटा ए, ठीक है। वही ए एंगल का साइन लेंगे तो सामने वाला साइड लिखेंगे उसी के नीचे। कोई दिक्कत कहीं? हो गया छोटू, आगे बढ़े रे, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. यस सर, यस सर। No, sir. चलो ठीक, देखो कोसाइन रूल, फिर वैसे ही ट्रायंगल बनाते हैं, ए वाला एंगल ए वाला एंगल बी और ए वाला एंगल सी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। अगर देखो इसमें कॉस ए निकालना होगा, तो देखो कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस होता है, कब होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है ना हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। मान लो कॉस से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। कॉस ए निकालना हो, पहले इधर वाला मिटा देते हैं, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, किसमें लगा सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें अगर कॉस से निकालना है तो कैसे एकदम याद हो जाएगा एकदम बहुत अच्छा से। देखो कॉस से निकालना है तो कॉस के आजू बाजू में कौन है रे, बी और सी है ना। कॉस से निकालना है तो कॉस के आजू बाजू में कौन है, बी और सी। तो आजू बाजू में है उसका स्क्वायर जोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने में है जो उसका स्क्वायर घटा दो, तो सामने में कौन है, ए स्क्वायर बटा टू, टू इंटू आजू गुने बाजू, आजू बाजू में कौन था, बी। वैसे ही कॉस बी निकालना चाहें अगर कोई, ठीक है, तो कॉस बी में देखो कौन है, बी के आजू बाजू में कौन है छोटू, तो बी के आजू बाजू में सी है और ए है, तो आजू बाजू का स्क्वायर जोड़ देना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सामने वाला का स्क्वायर घटा देना है, सामने वाला कौन हो गया, बी, बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, टू इंटू आजू गुने बाजू, ठीक है, आजू बाजू वाला नीचे गुना में रहेगा, ठीक। ऐसी बताओ कॉस सी बराबर क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ तो। सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस C ए square. स्क्वायर माइनस हाँ, C is सी के आजू बाजू में कौन है, बी और ए है, ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा टू इंटू आजू गुने बाजू, तो आजू बाजू में कौन है, बी इंटू ए। ऐसे हमको करना होगा, ठीक है ना, तो नोट करो।
हो गया रे, मिटा दें इसको। सर चलो एक क्वेश्चन इसी पे देते हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो कि 3 है, ये 4 है, ये 6, 6 4 10, इससे बड़ा है 4 3 7, इससे बड़ा है, तो 3 9 इससे बड़ा। हाँ ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम क्या लगाते, बेस बटा हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, इस ट्रायंगल से देख के हमको बताओ कॉस से क्या होगा, कॉस बी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। क्या हुआ छोटू, कॉस से कितना आया रे? -11/24। अच्छा ठीक है, देखो ए के आजू बाजू में कौन है जी, 4 और 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सामने वाला का स्क्वायर घटा देंगे बटा 2 इंटू आजू गुने बाजू, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 25 हो गया, 25 में से 36 गया बटा कितना, 4 तिया 12 दूनी 24, 25 में 36 गया तो कितना बचा, 11, माइनस 11/24, यही आया था छोटू तुम्हारा। यस सर। इसको करेंगे बी को तो क्या होगा जी, 29/36। यस सर 29/36। अरे तो तुम अति ट्रेन नहीं कर रहा होगा। बी का क्या कॉस भी निकालेंगे, तो आजू बाजू में कौन है, 3 और 6, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर घटा दो बटा 2 इंटू 3 गुने 6, सोचक 36 और 9 कितना हो गया, 36 और 9 45 माइनस 16 बटा 18 दूनी 36, 9 सोचक 36 9, हाँ ठीक है। तो इसमें घटा तो कितना, इधर तो 9 आया छोटू, और 3 में से 1 गया तो 2, 29/36 इतना ही आया था रे। सही है, देख लो यस तो। सर। फिर इसको करेंगे तो अब आ गया कॉस सी का करेंगे छोटू, तो कॉस सी आजू बाजू में कौन है, और 6 4, तो इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सामने कितना है 3 बटा 2 इंटू आजू गुने बाजू 6 गुने 4, तो 36 प्लस 16 माइनस 9 बटा 24 दूनी 48, ठीक है, 9 7 हो गया, तो 36 और 7 कितना होगा, 7 6 13 के 3 बाकी 1, 3 1 4 43, 43/48 आया छोटू। सही है जी।
यस सर। Yes, sir. BH Inter. ठीक है, तो ये बेसिक मैथ इस प्रकार से समाप्त हुआ, ठीक है ना। अभी रुकिएगा आप लोग, क्लास खत्म हो गया लेकिन कुछ सूचना देना है आपको।